आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज श्री भक्तमाल जी से श्री हनुमान जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, आप हनुमान जी को अक्सर याद रखते हैं और खासकर मंगलवार हो या शनिवार हो, इस प्रकार मंदिरों में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हनुमान जी को याद करने का उनके वृत्तांत के द्वारा श्री भक्तमाल से लिया गया यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा, ऐसी कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, श्री हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रवनौ पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र की इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ समय ही पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डरकर भाग गया। राहु ने इंद्र की पुकार की। ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र को आते हुए देखकर पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफेद फल समझ लिया और उसी को पकड़ने के लिए लप गए। घबराए हुए देवराज ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर चोट लगने से उनकी ठोड़ी कुछ टेढ़ी हो गई। इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित हुआ देखकर वायुदेव बहुत ही कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। श्वास रुकने से देवता और सभी प्राणीजन व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। तो दोस्तों, इस तरह हनुमान जी के कर्तव्य शुरू से ही गिनने जाने वाले हैं। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रम में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते थे तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर डालते थे। अतः ऋषियों ने इनको शाप दे दिया कि तुम अपना बल भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें अपने बल के बारे में स्मरण कराएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बलि ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया, तब भी
ये सुग्रीव के साथ ही रहे और सुग्रीव के विपत्ति के साथी बनकर ऋष्य मूक पर्वत पर उनके साथ रहने लगे। दोस्तों, हनुमान जी जिसका भी साथ देते हैं फिर उसको वो छोड़ते नहीं हैं। यह हनुमान जी की विशेषता है। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह करने पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में, पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी बात ज्ञात हो गई कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शनों के लिए प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोषपूर्वक भोगते रहकर हृदय, वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वह मुक्ति पद का सत्ताधिकारी बन जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा ही मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषिमुख के पास पहुंचे। सुग्रीव को यह शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने शायद मुझे मारने के लिए भेजा है, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने श्री हनुमान जी को भेजा। विप्रवेश धारण करके हनुमान जी आए और श्री राम लक्ष्मण का परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचान लिया तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहे बिसारेऊ दीन बंधु भगवान, पुनि प्रभु मोहे बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार जी के चरणों के समीप ही रहने लगे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर ली और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने उन्हें सीता जी के अन्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र करके लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लागने का प्रश्न आने पर जब जामपान जी ने हनुमान जी को उनके बल के बारे में स्मरण करवा दिया और कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध करके केशरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी गई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंही को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। द्वार रक्षिका लंकिनी को एक घूसे में सीधा करके छोटा रूप धारण करके ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हो गए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन करने के लिए गए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। मेघनाथ इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर जब राजसभा में लाया, वहां रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दे डाली। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में जब आग लगा दी गई, इन्होंने
उसी अग्नि से सारी लंका को जला डाला। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप पुनः लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र तल पर सेतु बांध दिया गया। भारी संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहते थे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए, तब मार्ग में पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हो गई। मायावी अहिरावण जब माया करके श्री राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा कर ले गया, तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके श्री हनुमान जी ने श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक श्री हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं रहा था। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे, तो प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके? तब उन्होंने उत्तर दिया, साखा मृग कै बड़े मनुसाई, साखा तैं साखा पर जाई, साखा मृग कै बड़े मनुसाई, साखा तैं साखा पर जाई। नाग सिंह हाटक पुरजारा, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव परताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित और वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि और अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी आदि गा रहे थे। अन्यान्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही श्री हनुमान जी ने मधुर स्वर में ऐसा सुंदर गान शुरू कर दिया कि जिसे सुनकर उन सभी के मुख म्लान हो गए, जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे, और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर इतने मोहित हो गए कि चुप होकर हनुमान जी को ही सुनने लगे। उस समय हनुमान जी क्या गा रहे थे? म्लानम म्लानम भवत कृशाः, पुष्टास्तदा भवन। म्लानम म्लानम भवत कृशाः, पुष्टास्तदा भवन। स्वाम स्वाम गीतमतः सर्वे तिरस्कृत्य विमूर्छिताः, तूष्णीं सर्वे
संभवन् देवर्षि गणदानवाः एकः स हनुमान गाता श्रोतारः सर्व एव ते। यह श्लोक पद्म पुराण के पाताल खंड में आया है। दोस्तों, जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेकों महासंग्राम हुए तब उसमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वथा विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते हैं। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई मौकों पर, कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को आपने अभिमान से भी बचाया था। कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हो गया तो मेरे आदि काव्य का समादर न होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में ही डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बढ़ाई की इच्छा का लेश मात्र भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन वश में ही लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम संकीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी श्री राम नाम का कीर्तन या श्री राम कथा गाई जाती है वहाँ वे गुप्त रूप से प्रारंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ खड़े भी रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में कहते हैं, रतन अपार शीर सागर उधार किए लिए हित चाय के बनाए माला करी है। रतन अपार शीर सागर उधार किए लिए हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को भक्ति सो विभीषण जुआन भेंट धरी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को भक्ति सो विभीषण जुआन भेंट धरी है। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान गरे दई सुध भई मति अरबरी है। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान गरे डार दई सुधि भई मति अरबरी है। राम बिन काम कौन फोर मन दीन डार। राम बिन काम कौन फोर मन दीन्हे डार। खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। इस कवित्व का भाव कुछ इस प्रकार है कि रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसके वध के पश्चात जब विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसे श्री राम जी के प्रभु चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदित कर दिया। उस दिव्य रत्नमाला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायत हो गया। वहाँ श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो ऐसे अपने आराध्य प्रभु के रूप सुधा का पान करने में ही मग्न रहता था। यह देखकर प्रभु ने यह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को
उलट पुलट कर देखा। फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर विभीषण जी ने श्री हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान जी, आप इस अमूल्य रत्नों वाली माला को क्यों नष्ट कर रहे हो? तब हनुमान जी ने अनम भाव से उत्तर दिया कि इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित तो कहीं नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन हैं। इस पर विभीषण जी ने कहा कि आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर डाला और चीर कर दिखलाया तो उन्होंने अंतस्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सभी को हुए। बोलो श्री हनुमान जी की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय, बोलो अंजनी नंदन श्री हनुमान की जय। तो दोस्तों, यह वृत्तांत श्री हनुमान जी के बारे में था, जिन्होंने अपने दिल के अंदर श्री राम सीता लक्ष्मण को धारण किया हुआ था। दोस्तों, उनके लिए ऐसी रत्न जड़ित माला, चाहे वो रावण की हो, चाहे वो कुबेर की हो, चाहे उसको विभीषण ने ही क्यों ना श्री राम को भेंट किया हो, जब श्री राम ने हनुमान जी को वह माला रत्न जड़ित दे दी, तब हनुमान जी उसको तोड़ तोड़ कर मोतियों को बीच में से दांतों से चबा चबा कर देखने लगे कि इसमें कहीं राम नाम है या नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे बलवान, ऐसे वीर, ऐसे पवन पुत्र योद्धा हमारे हनुमान जी, जिनकी हम परस्पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको याद करते हैं। पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान जी की जय। ऐसा वृत्तांत दोस्तों कहीं कहीं सुनने को मिलता है। ऐसे समर्पित हृदय भाव से प्रभु राम को समर्पित श्री हनुमान जी का यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों भक्तों को भेजो। दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट्स अवश्य देना कि आपको यह वृत्तांत कैसा लगा, आपके हृदय पर इस वृत्तांत ने कैसा प्रभाव किया। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा आश्वासन है। जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली जी की, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।